फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों नहीं बल्कि मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए था, क्योंकि ये सब बीमार हैं, सोसाइटी के मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम जिस बकवास फिल्म का रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। दोस्तों, यदि मैं जीरो लाइन में इस फिल्म को रिव्यू करना चाहूँ तो इतना ही कहना चाहूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम। यदि फिल्म का टाइटल जैसा मैंने बताया यही होता तो दर्शकों को ये तो पता लग जाता कि कम से कम हम मरीजों को देखने जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं जा रहे। कलाकार सारे मिडिल क्लास के और स्टोरी हाई सोसाइटी की। बकवास मैंने क्यों कहा वो मैं आपको एक लाइन से बता देता हूँ। बॉलीवुड वालों की एक आदत कभी नहीं जाएगी और वो है लेस्बियन का सीन डालने के लिए। इस फिल्म के अंदर भी एक 14-15 साल की बच्ची दिखाई गई है और वो बोलती है कि मुझे लड़की पसंद है या लड़के पसंद है, मैं जज नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे कौन लोग पसंद है। अरे भाई, किसी को तो बख्श दो, एक उम्र को तो छोड़ दो, मतलब किसी को तो माफ कर दो, या किसी को आपने छोड़ना ही नहीं है। एक उम्र की तो सीमा को देख ले करो। एक एज होती है 25 साल, 30 साल, 35 साल, जैसे कि चलो अब तो मान लिया। हालांकि मेरा कहने का मतलब है उसका फिल्म में इतनी जरूरत थी नहीं, मगर इनको डालना जरूर है क्योंकि ये अपनी आदत से बाज आएंगे ही नहीं। कहानी के बारे में मैं आपको क्या बात बताऊं, क्योंकि कहानी आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ लाखों आदमियों में से एक या दो आदमी ऐसे जरूर होंगे, उनकी स्टोरी ऐसी जरूर होगी। वो उसके लिए आपको फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसपास ही उन लोगों को देख लेना। वही सब फिल्म के पर्दे पर हैं, वही कैरेक्टर फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, अनुराग बासु स्टोरी और स्क्रीन प्ले अपने दिमाग में ही रखते हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि स्टोरी स्क्रीन प्ले आप अपने दिमाग में ही रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता। कम से कम हमारा सर दर्द तो ना करते। 2007 में आपने फिल्म बनाई थी मेट्रो, और आज 18 साल हो गए हैं। वो फिल्म भी बकवास थी, मुझे तो वो फिल्म भी पसंद नहीं आई थी, और आज 18 साल बाद भी आपके दिमाग से सब बातें नहीं गई। और आने वाले टाइम में 18 साल जो आगे आ जाएंगे या उसके बाद 18 साल आ जाएंगे, जब भी आपके दिमाग से ये बातें नहीं जाएंगी। अब अनुराग बासु जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते होंगे, वहाँ पे 2-4 आदमियों को या 1-2 आदमियों को ऐसा देख लिया होगा, या इस फिल्म की कहानी 4 आदमियों की, तो 4 आदमियों को देख लिया होगा और उन्हीं के ऊपर इन्होंने फिल्म लिख दी। उसी को देख के इन्होंने फिल्म बना दी। फिल्म की कहानी बिखरे हुए रिश्ते और टूटे हुए रिश्तों के ऊपर है, जिनको संभालने की कोशिश की गई है, मगर ऐसे रिश्ते संभलते नहीं है। फिल्म में कहीं भी अपनापन नहीं दिखाया गया, कहीं भी अपनापन नहीं लगा। अपनापन तो जब लगेगा जब हम फिल्म के किसी कैरेक्टर से या कहानी से जुड़ेंगे। एक टाइम में फिल्में बनती थी जिनके अंदर रिश्तों को जोड़ना सिखाया जाता था या रिश्तों को कैसे संभालना है ये फिल्म में दिखाया जाता था, और फिल्म का एंड ऐसे ही होता है। और आजकल फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, या अनुराग बासु जैसे क्या फिल्म में दिखा रहे हैं कि अवैध संबंधों को कैसे बढ़ाया जाता है, अवैध संबंधों को करके खुशियां कैसे ढूंढी जाती हैं, कहाँ में खुशियां मिलती है। आजकल समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि समाज में थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या आप सारे समाज को ऐसा ही बना दोगे? आप कौन सी खुशियां ढूंढना चाह रहे हो, कौन सी खुशियां दिखाना चाहते हो फिल्म के माध्यम से? क्या यही लाइफ है? क्या यही सही लाइफ है? और यदि यही सही लाइफ है तो आप ऐसी लाइफ जी कर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। मैं मानता हूं कि ठीक है, ऐसे सोसाइटी में कुछ लोग होते होंगे, उन्हें ये फिल्म कनेक्ट कर सकती है, उन्हें ये फिल्म अच्छी लग सकती है। फिल्म के अंदर जो म्यूजिक दिखाया गया, प्रीतम का म्यूजिक दिखाया गया है, वो बार बार हर 2 मिनट बाद बजता रहता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शायद फिल्म के हीरो उसी को होना चाहिए, या जैसे कि मैंने सुना है कि कई लोगों ने बताया कि भाई असली हीरो तो प्रीतम ही है, क्योंकि हर 2 मिनट में बाद में वो आ जाता है, हर 2 मिनट में सरदर्द करने के लिए आ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 1-2 गाने अच्छे हैं, 1-2 गाने क्या, मुझे तो एक लाइन भी अच्छी नहीं लगी, सारे बकवास गाने हैं। जैसे ही फिल्म से थोड़ा बहुत हम कनेक्ट होना चाहते हैं तभी उसका म्यूजिक आ जाता है, जैसे कैरेक्टर से जुड़ना चाहते हैं तभी म्यूजिक आ जाता है और सरदर्द कर देता है। इतना सरदर्द इतना पका दिया कि गाने के अंदर फिल्म बताई जा रही है। आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि गाने के अंदर फिल्म बताई जा रही है। अरे जब हम किसी कहानी से या कैरेक्टर से जुड़ेंगे ही नहीं तो हमें फिल्म कैसी अच्छी लगेगी? फिल्म तो जब भी अच्छी लगेगी जब हम किसी कैरेक्टर से जुड़ जाएंगे। अब आप लोग ये कहोगे कि अरे यार, हमेशा तो फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत सारांश में कहानी के बारे में बताते हो, आपने कहानी के बारे में तो कुछ बताया नहीं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस फिल्म में कहानी बताने लायक कुछ है ही नहीं। सोसाइटी के गिरे हुए 2-4 कैरेक्टर होंगे, अगर वो आपको देखने को मिल जाते हैं तो बस वही है। लेकिन चलो फिर भी मैं इसकी थोड़ी बहुत कहानी बता देता हूँ। परिवार की कहानी है, 4 फैमिली की कहानी है, जिसके अंदर पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन एक अलग फैमिली है, और सारा अली खान है, आदित्य राय कपूर उनकी एक अलग स्टोरी है, अली फजल और फातिमा सना शेख उनकी अलग अलग कहानी है।
और अनुपम खेर और नीना गुप्ता, उनकी एक अलग कहानी है। अब थोड़ी थोड़ी मैं सारांश में बता देता हूँ। पंकज त्रिपाठी को उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अरे यार तुम थोड़ी सी अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो कोई ऐप्स डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको फ्रेंड मिल जाएगा, मतलब कोई लेडीज मिल जाएगी, उससे आप बात कर लेना, उससे मन की बात कर लेना, उससे दिल की बात कर लेना। कहने का मतलब ये है कि अवैध संबंध बना लेना, आप खुश रहोगे। अब वो कैसे ना कैसे करके एक ऐप्स डाउनलोड कर लेता है और एक मैसेज करता है। अब उधर जो उसकी वाइफ होती है कोंकणा सेन, वो उसे मैसेज करती है अपनी फेक आईडी से। तो दोनों में ऐसे चैट चलती रहती है, व्हाट्सएप पे बातचीत चलती रहती है। एक दिन वो उसे होटल में बुला लेती है और वहाँ पर उसके आंखों पे पट्टी बांध के अपनी फ्रेंड के साथ उसके कपड़े उतार देती है और उसका फोटो खींच लेती है। बताओ ऐसा कहाँ होता है कि कोई पत्नी अपने पति के कपड़े उतार दे और उसे ब्लैकमेल करने चले। ब्लैकमेल तो नहीं कह सकते, उससे रूठ जाती है और रूठ कर अपने मैके चली जाती है, जैसे कि होता। चलो यहाँ तक भी ठीक था। अब पंकज त्रिपाठी उसे मनाने के लिए जाता है और फिर वो मानती नहीं है कि नहीं, फिर वो खुद चली जाती है गोवा में, वहाँ एक लड़के के साथ अवैध संबंध के चक्कर में पड़ जाती है, गलत चक्कर में पड़ जाती है। और एक होटल के कमरे में भी पता कुछ होने वाला ही होता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी वहाँ जाता है और उसे ले आता है और कहता है कि मैं आपको सारी बातें भूल चुका हूँ, मैं मुझे तुम स्वीकार हो, मैं पहले की तरह रहना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर मिल जाते हैं। एक ये कहानी। एक अली फजल है जो सिंगर बनना चाहता है और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए बॉम्बे को चले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है फातिमा सना से, कि आप इस बच्चे को गिरा दो, और मतलब मुझे बच्चा पसंद नहीं है, मतलब अभी मैं अपने कैरियर बनाना चाहता हूँ। और जब लास्ट के अंदर वो उस मुकाम पे पहुँचने होता है तो उसे छोड़कर आ जाता है और यहाँ पर उसे लगने लगता है कि मेरी वाइफ फातिमा सना शेख का किसी और के साथ चक्कर है, तो यहाँ पे भी उसे दिक्कत होती है। अब नीना गुप्ता, अनुपम खेर किसी टाइम कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे। अब 30-40 साल बाद कोई कॉलेज के फ्रेंड्स की कोई पार्टी होगी तो नीना गुप्ता वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पे अनुपम खेर भी मिल जाता है। तो उन्हें अपनी पुरानी याद आ जाती है, अरे यार 40 साल पहले हम ऐसे थे, आज तो कुछ नहीं कर पाए, चलो अब कुछ कर लेते हैं। अनुपम खेर की अपनी एक फैमिली होती है कोलकाता के अंदर, जो उसका बेटा और उसकी बहू और उसकी वाइफ, बेटा और उसकी पत्नी का, अनुपम खेर की पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं। वो फिल्म में ऐसे फोटो के द्वारा दिखाया गया है। और उसकी एक बहू होती है, वो चाहता है कि मेरी जो बहू है वो एक लड़के के साथ शादी कर ले और ये खुश रहे, ये उसकी कहानी है। और आदित्य राय कपूर एक दिल फेंक आशिक दिखाया है, ट्रेवलर दिखाया है, जो लड़की देखता था उसी के साथ उसका संबंध बन जाता था। और सारा अली खान उसे धीरे धीरे कभी कभी प्यार करने लगती है। और एक मौके पे जब उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो रही होती है तो ट्रेन में जाती है और उससे कहती है कि अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई? तो कह रही मे बी का मतलब है पता नहीं क्या होता होगा, मेरी समझ से तो आया नहीं है। तो बस ये इन चारों की कहानी है। और लास्ट के अंदर फिल्म के इंटरवल तक तो फिल्म थोड़ी बहुत फिर भी ठीक ठाक लगी, लेकिन इंटरवल के बाद तो ऐसा लगता है कि जबरदस्त रिश्तों को बनाया जा रहा है, फिल्म को खींचा जा रहा है। और फिल्म के सेकंड हाफ के जब आधा घंटे ही होता है तो दर्शक सोचेंगे या आप सोचोगे कि यार फिल्म कब खत्म हो और कब हम अपने घर भागे। हमारे तो सर में दर्द हो गया है, मेरे तो हो गया है। मुझे तो फिल्म बेकार लगी, मुझे तो फिल्म बकवास लगी, मुझे तो फिल्म अच्छी नहीं लगी। जिनको लगी होगी, या जो सोसाइटी के ऐसे लोग होते होंगे उनको अच्छी लगती होगी। ऐसी फिल्में कुछ खास लोगों के लिए बनाई जाती है, एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए बनाई जाती है और क्लास ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे खास लोग और ऐसी क्लास ऑडियंस से हमें 1000 किलोमीटर दूर ही रखे। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, फिल्म के बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यदि आपको एक थकी हुई पिक्चर देखनी है, पिक्चर भी ना कह के इसे बीमारों की फिल्म ही कहा जा सकता है, जो आजकल सोसाइटी के अंदर वैसे थोड़ा बहुत फैल गया है। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है और आपको कैसे लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।